दुनिया जहान के इस एडिशन में आपका स्वागत है। इस हफ्ते हम बात करेंगे लड़कियों की शादी की सही उम्र क्या होनी चाहिए। सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का बिल संसद में पेश कर दिया है। इस पहल की मिली जुली प्रक्रिया आई है। कुछ मुस्लिम तंजीमों और उलेमाओं ने इस फैसले की मुखालफत की है। ये बिल सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं है बल्कि सभी मजहबों के लिए है। आदाब, मैं हूं आतिर खान। आइए सुनते हैं हेडलाइंस। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का बिल लोकसभा में हो गया पेश। बिल पर मुस्लिम जमातें और उलेमा एक राय नहीं। क्या और मुल्कों के तजुर्बे को देखकर बढ़ाई जा रही है शादी की उम्र? कानून लागू करना सरकार के लिए बड़ी जिम्मेदारी। हाजी अली मोहम्मद की खेती का चमत्कार, पीएम मोदी ने की तारीफ। सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र की हद 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के लिए संसद में बिल पेश कर दिया है। इस बिल का नाम प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 है। बिल के पार्लियामेंट में मंजूरी मिलने के बाद मुल्क में लड़कियों की शादी 21 साल से पहले नहीं हो सकेगी। ये कानून सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं बल्कि सभी तबकों पर लागू होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से अपनी तकरीर में कहा था कि सरकार बेटियों और बहनों की सेहत के बारे में फिक्रमंद है। उसके बाद नीति आयोग ने एक टास्क फोर्स बनाई थी। सरकार ने इस टास्क फोर्स की सिफारिशों की रोशनी में बिल बनाया है। इस टास्क फोर्स की सदारत सोशल एक्टिविस्ट जया जेटली ने की। उन्होंने दिसंबर 2019 में अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी थी। इस रिपोर्ट में मां बनने की उम्र, जच्चा की मौत की फीसद और उनके खाने पीने के सिस्टम को बेहतर बनाने समेत और कई ज़रूरी मामलों पर भी सिफारिशें दी थी। उनके मुताबिक इस बिल का खास मकसद औरतों को मजबूत बनाना है। सरकार के इस फैसले के बाद मुस्लिम तंजीमों में मिला जुला रिएक्शन आया है। जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद शुआदतुल्लाह हुसैन का कहना है कि वो नहीं समझते हैं कि हिंदुस्तान में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाना कोई समझदारी का काम है। मुसलमानों की एक और गैर सियासी बड़ी जमात जमात उलेमा के सदर मौलाना अरशद मदनी ने भी इस फैसले को पसंद नहीं किया है। और इसी जमात के सेक्रेटरी जनरल मौलाना महमूद मदनी का कहना है कि जब लड़कियों को 18 बरस की उम्र में वोट देने का हक हासिल है तो उस उम्र में उनकी शादी क्यों नहीं की जा सकती। समाजवादी पार्टी के लीडर शफीकुर रहमान बर्क का नज़रिया है कि चूंकि हिंदुस्तान एक डेवलपिंग नेशन है इसलिए सभी घरवाले चाहते हैं कि वो अपने फ़र्ज को वक्त पर निभाएं। इसी तरह मस्जिद फतेहपुरी के इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद, शिया आलिम सैयद मोहम्मद मोहसिनी नकवी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि इसके लिए कोई उम्र मुकर्रर करके उसे पैमाना नहीं बनाया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम मजलिस मुशावरत के डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम ने कहा है कि हिंदुस्तान में कोई इस्लामी हुकूमत नहीं है। सरकार को समाजी नज़रिए से फैसला करने का हक है। उनका कहना था कि हमें समाजी ज़रूरतों की बुनियाद पर फैसलों को कबूल करना चाहिए और सरकार के हर कदम की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। आवाज़ द वॉइस ने इस अहम मुद्दे पर अपने स्टूडियो में एक चर्चा की। आइए सुनते हैं क्या कहना था समाज सेविकाओं का। जब मुझे ये खबर मिली तो सबसे पहले मेरी ज़बान से निकला बहुत खूब। यानी लड़कियों के इतने मसाइल मौजूद हैं, लड़कियों के ज़िंदगी से जुड़े हुए इतने मुद्दे मौजूद हैं, उनमें से किसी एक की भी फिक्र नहीं हुई। सबसे पहले ये फिक्र हुई कि शादी की उम्र बढ़ा दी जाए। देखिए, मैंने बहुत सारे हिंदुस्तान के सूबों का मुआयना किया है, दौरा किया है कारवां के ज़रिए। मैं वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सारे इलाकों में गई हूँ और बहुत करीब से लड़कियों से बातें की हैं, बहुत करीब से उनके मसाइल को हमने जाना है। तो जिस वक्त लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल थी उस वक्त भी हमने ये देखा कि वहाँ लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में हो जाती है। वहाँ लड़कियों को ना तो पढ़ने की सुविधा दी जाती है, ना तो उनके मतलब कि उनके एग्जिस्टेंस में भी कहेंगे कि एक आफत आई हुई रहती है। वो एक तरह से बोझ होती हैं अपने घरों में
और जब हम ज़्यादा गहराई में गए तो हमें ये पता चला कि उन लड़कियों की जिनकी कम उम्र में शादी होती है उसकी वजह सबसे ज़्यादा होती है गुर्बत, क्योंकि उनके माँ बाप को ये लगता है कि अगर हम जल्दी से उनकी शादी कर देंगे, दूसरे घर चली जाएंगी, तो कम से कम हमारे यहाँ से एक लड़की का बोझ उनके यहाँ से हट जाएगा। तो लड़कियों के बहुत सारे मसाइल हैं। इन मसाइल को जब तक हम सॉल्व नहीं करते हैं, हल नहीं करते हैं, अगर हम उनकी शादी की उम्र बढ़ा करके 18 से 21 कर देते हैं तो ये तो एक खुशाइंद बात होगी, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात जो होगी वो ये होगी कि हम इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें और हम इनको लागू करके लड़कियों के वो हुकूक दें जो उन्हें मिलने चाहिए, जो अभी उनको समाज में नहीं मिल पा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगी कि ये बहुत अच्छा कदम उठाया है सरकार ने, क्योंकि जब एज की लिमिट 18 इयर्स थी तो उससे नीचे सब मतलब ज़्यादातर हम सुनते थे कि शादी कर लेते हैं, लेकिन अब एक अगर सख्ती भी हो जाए इसके साथ कि नहीं 21 साल या 21 साल के बाद ही शादी करनी है तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो लोग कम से कम ये सोचेंगे जो बहुत कम उम्र में या बाल विवाह कर देते हैं वो कम से कम 18 से अबव ही करेंगे। यूं तो ज़्यादातर मुल्कों में लड़कियों की शादी की उम्र तय नहीं है, इसमें मुस्लिम मुल्क भी शामिल हैं, लेकिन वो मुस्लिम मुल्क जहां हिंदुस्तान की तरह गरीबी से जूझ रहे हैं, उन्हें भी अपने मुल्क में लड़कियों की सेहत, उनकी तालीम और उन्हें अपने पैरों पर खड़े करने की फिक्र है। इस बारे में पड़ोसी पाकिस्तान की शरई अदालत ने कहा है कि लड़कियों की शादी के लिए कम से कम उम्र मुकर्रर करना इस्लाम के खिलाफ नहीं है। शरई अदालत के इस फैसले को पाकिस्तान के कानून साजों ने सहारते हुए कहा कि ऐसा फैसले से मुल्क में एक जैसा कानून बनने का रास्ता खुलेगा और कम उम्र में की जाने वाली शादियों को रोका जा सकेगा। इसी तरह मलेशिया और तुर्की में भी लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल मुकर्रर करने के पीछे उनका तालीम और रोज़गार बताया गया है। अलबत्ता अगर किसी को पहले शादी करनी है तो उसे सरकारी महकमे से इजाज़त लेनी होती है। पाकिस्तान के एक और सर्वे में बताया गया है कि कम उम्र में शादी करने वाली लड़कियों की डिलीवरी के दौरान मौत की फीसद ज़्यादा है। चीन में भी लड़कियों की शादी की उम्र 20 साल और लड़कों की 21 साल है। यहाँ आबादी पर कंट्रोल करने से ज़्यादा लड़कियों की सेहत, अच्छी खुराक और उनको रोज़गार फराहम करना मकसद है, ताकि वो भी समाज में किसी की मोहताज ना रहें। और शायद इसीलिए हिंदुस्तान में भी लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की ज़रूरत को महसूस किया गया। अब सरकार को देखना होगा कि वो लड़कियों को कैसे अपने पैरों पर खड़ा करने का जो मंसूबा तैयार कर रही है उसे अमल में लाती है। ये सही है कि ये बिल लड़कियों को अपनी तालीम मुकम्मल करने और रोज़गार तलाशने का मौका देगा, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि आजकल ज़्यादातर माँ बाप अपनी लड़कियों को तालीम दिलवाने पर तवज्जो दे रहे हैं और सरकार गांव देहात तक उनकी तालीम का बंदोबस्त भी कर रही है। कम उम्र की ज़्यादातर शादियां गांव और कस्बों में होती हैं। हमारा मानना है कि सरकार शादी की उम्र बढ़ाने के अलावा लड़कियों की सेहत, तालीम, रोज़गार को सुधारने की तरफ भी तवज्जो दे। दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर मेवात का इलाका है, जहां गेहूं और सरसों जैसे मोटे अनाज बामुश्किल पैदा होते हैं, क्योंकि पानी की बेहद किल्लत है। इन मुश्किल हालात में भी 73 की उम्र में हाजी अली मोहम्मद का हौसला तो देखिए कि उन्होंने यहाँ टमाटर की खेती करने का फैसला किया और कामयाब भी हुए। वो देसी नहीं बल्कि अमेरिकन और न्यूजीलैंड की नस्ल के टमाटर उगा रहे हैं। वो इस उम्र में भी आधुनिक खेती के नए नए प्रयोग कर कर सबको चौंका रहे हैं। बिल्कुल ग्रामीण परिवेश के हाजी अली मोहम्मद की तरक्की पसंद खेती की तारीफ पीएम नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। मेवात में भारी जल संकट है, जमीन का पानी खारा है, इसलिए आम मेवाती खेती करने से कतराता है। इसके उलट हाजी अली मोहम्मद अपनी कोशिशों से दूसरे किसानों के लिए नज़ीर बना रहे हैं। हाजी अली कहते हैं कि वो चाहते हैं कि मेवात के लोग भी वो तमाम सब्जियां खा सकें जो दूसरे इलाके के लोग खाते हैं। पैदावार आते ही ज़िले की मंडियों में विदेशी किस्म के टमाटर मुहैया करवा दिए जाएं। अब हाजी अली मटर की खेती भी कर रहे हैं। अपनी इन कामयाबियों के चलते हाजी अली मोहम्मद कई बार सम्मानित भी किए जा चुके हैं। R&D की खेती के लिए पीएम मोदी ने उन्हें 51,000 रुपये का इनाम देकर सम्मानित किया था। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी उन्हें गेहूं की 18 किस्में लगाने पर
51,000 का चेक देकर सम्मानित किया था। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आदाब।